ये सेनेटर कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। डब्ल्यूएचओ को कुछ लोगों ने खरीद लिया है और ये जो डोनेशंस का जो उनका पैटर्न है, पहले तो स्टेट उसको डोनेट करती थी और उसमें भी असेस्ड डोनेशंस होता था कि किस देश का असेसमेंट किस प्रकार से करना है और उस असेसमेंट के आधार पर उस देश का डोनेशन बनता था। आपका पॉपुलेशन क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके यहाँ माल न्यूट्रिशन क्या है, रोग की स्थिति क्या है, आपको ज्यादा फोकस करना है, ये सारे पैरामीटर्स उन्होंने बनाए थे और उसके आधार पर देश दुनिया के अन्य देशों को डब्ल्यूएचओ कहते थे कि भाई आपको इतना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए तो तभी मैं अपनी संस्था को आगे बढ़ा पाऊंगा। लेकिन अब वो बात रही नहीं। 1918, 2018 और 2019 के बाद से सारा मामला पलट गया। अब पलटने की बात, जिसकी बात ये सज्जन कह रहे थे कि बिल गेट्स ने एक प्रकार से डब्ल्यूएचओ को खरीद लिया है, अब उसको मैं उसका आंकड़ा आपको दिखाता हूं। जो फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस मिल रहे हैं डब्ल्यूएचओ को, अलग अलग संस्थाएं जो फिलैंथ्रोपिक मद में या फिलैंथ्रोपिक कार्य के तहत जो डोनेशन डब्ल्यूएचओ को दे रही है, उसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अकेले 88% है। ये खाली फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं। 88% बिल एंड मिलिंडा गेट्स अकेले डोनेट कर रही है डब्ल्यूएचओ को। जो दूसरा सबसे बड़ा डोनर है वो है ब्लूमबर्ग फैमिली फाउंडेशन, 3.5%। ये फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस का मैं आंकड़ा दे रहा हूं। अभी मैं दूसरा आंकड़ा भी आपको बताऊंगा। जो दूसरा सबसे बड़ा डोनर है वो है ब्लूमबर्ग फैमिली फाउंडेशन और तीसरा जो फिलैंथ्रोपिक डोनर है उसमें है रॉकफेलर फाउंडेशन और उनका जो स्टेक है 0.8% है। रॉकफेलर का जो स्टेक है डोनेशन में वो 0.8% है। कभी इनका परसेंटेज ज्यादा रहा होगा, लेकिन आज के दिन में बिल एंड मिलिंडा गेट्स का शेयर 88%, ब्लूमबर्ग फैमिली फाउंडेशन का 3.5% और रॉकफेलर फाउंडेशन का 0.8%। ये है अभी फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस का ब्रेकअप। डॉक्टर बैनर्जी से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बैनर्जी या डॉक्टर माया, दोनों में से कोई भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन सेनेटर ने कहा कि डब्ल्यूएचओ कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर माया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। 80% के ऊपर अगर कोई डोनर है तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। आप देखेंगे एक साइंटिफिक पेपर भी थोड़ा डाउट में आ जाता है अगर एक साइंटिफिक पेपर को अगर कोई फंडर है तो। ये कई बार अध्ययन भी किया है कि जो फंडर के हिसाब से साइंटिफिक पेपर होता है तो उस पेपर को थोड़ा उस हिसाब से अंदाज से देखा जाता है। अब पूरा का पूरा इतना बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन में 88% किसी का फंडिंग हो तो वो तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही अंडर क्लाउड आ जाता है। इसमें तो मतलब एक सिंपल सा है, इसमें तो अभी उसका तो हर एक्शन में हमको डाउट होगा। 88 फंड जो परसेंट है वो जो फिलैंथ्रोपिक डोनेशन है उसका परसेंटेज है। अभी मैं आ रहा हूं कितना परसेंट है। टोटल जो परसेंटेज है वो भी मैं बताऊंगा। वो 12% के आसपास है। मैं पूरा आंकड़ा दूंगा अभी आपको, मैं बताता हूं। अभी आप जरा सा वो साइट खोलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। सेकंड लार्जेस्ट डोनर है, इतना मालूम है। सेकंड लार्जेस्ट, यस, प्राइवेट डोनर्स में सेकंड लार्जेस्ट डोनर है। और अभी मैं आपको वो दिखाता हूं यूएस का। ये देखिए, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। अमेरिका जो डोनेट करता है देश के रूप में, वो डोनेट करता है $893 मिलियन। अमेरिका पूरा देश डोनेट करता था 893 मिलियन, जो कि 20% होता है टोटल डोनेशंस का। ये टोटलिटी में बोल रहे हैं, फिलैंथ्रोपी वर्क को छोड़ देते हैं। अभी देश का, दुनिया का, अन्य देशों का या अन्य कंपनियों का, दवा कंपनियों का, सब सारे डोनेशंस मिला करके जो है
उसमें जो अमेरिका का डोनेशन है वो है $893 मिलियन, जो कि टोटल डोनेशन का 20% होता है। अब जो दूसरा खेल शुरू होता है डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर माया, वो दूसरा खेल शुरू होता है। अब देखिए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, गेट्स फाउंडेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, वो है $531 मिलियन, $531 मिलियन, which is 12% of WHO टोटल बजट। एक तरफ तो अमेरिका के तरफ से जो आ रहा है फंडिंग वो है $893 मिलियन, जो कि WHO बजट का 20% है, और जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तरफ से आ रहा है $531 मिलियन, वो 12% है। अब इस दोनों का परसेंटेज भी अगर आप जोड़ लीजिए तो 32% का स्टेक हो जाता है अकेले दो, एक तो अमेरिका का और उसमें अमेरिकन का, एक तो अमेरिका देश का और दूसरा अमेरिकन का, जो बिल गेट्स भी अमेरिकन है। तो उन दोनों का भी अगर आप जोड़ लें तो 32% का शेयर हो जाता है। ये टोटल डोनेशन का पैटर्न है। हाँ डॉक्टर माया, कुछ कह रही हैं आप?